नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संकल्प क्लासेस एमएसपी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। दोस्तों, आरपीएससी ने अभी 2024 में भर्तियों का पिटारा खोल रखा है। हर दिन, हर दूसरे दिन एक नई विज्ञप्ति आ रही है और इसी कड़ी में इन्होंने सेकेंड ग्रेड की संस्कृत शिक्षा विभाग की ये वैकेंसी निकाली है। इस वैकेंसी में दोस्तों, आपके जो टीचर लाइन की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर जो सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। दोस्तों, इस विज्ञप्ति में सेकंड ग्रेड के संस्कृत शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति में आपकी क्वालिफिकेशन की भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन बीएड अपीयरिंग वाले इसमें क्वालिफाई करेंगे या नहीं, या इसके अलावा जैसे इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेंगे, क्या इसमें 40% का क्राइटेरिया रहेगा या नहीं रहेगा। तो इन सब बातों की हम इस विज्ञप्ति के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों, आरपीएससी ने एक विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन जारी किया था 31 जनवरी को। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में खास बात यह है कि दोस्तों, इसमें कई अभ्यर्थियों के ये संशय है कि यहाँ पर एनएसए और एसए लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है, किसके लिए आप इसमें पात्र हो सकते हो, तो इनकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, एनएसए का अर्थ है नॉन शेड्यूल्ड एरिया और एसए का अर्थ है शेड्यूल्ड एरिया। तो जो अभ्यर्थी शेड्यूल्ड एरिया में नहीं है वो केवल एनएसए में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो शेड्यूल्ड एरिया में है वो शेड्यूल्ड एरिया के भी भर सकते हैं और नॉन शेड्यूल्ड एरिया के भी भर सकते हैं। तो अब तो आगे बात करें कि भाई इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र होंगे। कई अभ्यर्थियों का ये जो बीएड अपीयरिंग वाले हैं उनके मन में डाउट रहता है कि वो इस विज्ञप्ति का फॉर्म भर सकते हैं, इसका तैयारी करके सिलेक्शन ला सकते हैं, तो वो क्या उसमें एग्जाम के बाद जो आरपीएससी रिक्रूटमेंट के लिए जो आपने काउंसलिंग करती है उनमें उनको पात्र मानेगी नहीं मानेगी। तो ये सब सारी चीजें की अपन आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वैकेंसी के लिए सेकंड ग्रेड के लिए आपके जो रिक्रूटमेंट के लिए जो आपकी पात्रता है वो पात्रता है दोस्तों ग्रेजुएशन प्लस बीएड अपीयरिंग। बीएड अपीयरिंग का मीनिंग ये है कि आपको उस बीएड में, आपके बीएड 2 साल की है दोस्तों, तो बीएड के फाइनल ईयर में आपके फॉर्म फिलअप हो चुके होने चाहिए, आप बीएड सेकेंड ईयर में बैठ चुके होने चाहिए, तो आप इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हो। अगर आपका बीएड सेकेंड ईयर चल रहा है तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हैं। ठीक है, तो आपके बीएससी है, उसके बाद आप बीएड के सेकेंड ईयर में हो तो आप इस भर्ती के लिए पात्र हो। अब बस बात ये रही कि बीएड का सेकेंड ईयर का आपका जो रिजल्ट है दोस्तों, वो रिजल्ट एग्जाम की डेट से पहले आ चुका होना चाहिए। तो ये आपके काफी सारी चीजें आपके क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों, जिनकी बीएड सेकेंड ईयर चल रही है वो इस भर्ती के लिए पात्र हैं और उनको इस भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आगे बात करते हैं इसमें आगे क्या क्या रूलिंग है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि भाई इस भर्ती के लिए अपने क्या क्या नियम लगेंगे, क्या क्या कुछ चीजें हैं। तो दोस्तों, इसमें अभी जो 5 ऑप्शन वाला आरपीएससी ने रूल जो जारी किया था, जो अभी नई वैकेंसी सब में लग रहा है, तो वही रूल इसमें है दोस्तों। अगर आपका एग्जाम पेपर होता है तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, और उन 5 ऑप्शनों में आपको जो 5वां ऑप्शन है, अगर आप किसी ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में आप नहीं भर सकते तो उसमें आपको 5वां ऑप्शन इसेंशियली भरना पड़ेगा। तो ये सारे इसके रूल इसमें भी लगेंगे। और दोस्तों, इसकी जो आवेदन अवधि है वो 6 फरवरी 2024 से स्टार्ट होगी, मतलब 6 फरवरी से एग्जाम के जो आवेदन है वो 6 फरवरी से 6 मार्च तक चलेंगे। और इनके आप आवेदन आरपीएससी की वेबसाइट पर जाकर अपने एक पोर्टल के थ्रू, एसएसओ के आईडी के थ्रू आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों कई सारे अभ्यर्थी इसकी चर्चा में रहते हैं कि भाई इसमें पैटर्न क्या रहेगा, पेपर कैसा आएगा। तो मैं आपको निश्चिंत ही बताना चाहूंगा कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग का ये पेपर है, ये पेपर आपके पूरे सेकंड ग्रेड के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। और इसमें आपके जो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये सिलेबस वाला पेज है दोस्तों। इस सिलेबस वाले पेज में दोस्तों साफ तौर पर मेंशन है कि फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर अदर देन संस्कृत,
तो जो संस्कृत से अलग जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए जो पेपर होगा वो पेपर, एक तो जो सब्जेक्ट का पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटे का होगा और उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें लिखी गई है जिनमें खास तौर पर यह है कि सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड तक का यानी 12वीं तक का आपका जो मैटर आएगा वो 180 मार्क्स का आएगा और ग्रेजुएशन का 80 मार्क्स का और टीचिंग मेथड का 40 मार्क्स का। तो दोस्तों जिन्होंने पीछे सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया है उनके जो पैटर्न जो चेंज हुआ था जिसमें ग्रेजुएशन का कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ था सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति में, उनके लिए ये खास तौर पर प्लस पॉइंट है कि इसमें खास तौर पर मेंशन किया गया है कि 180 नंबर का 11th-12th का आएगा और 9th-10th का, 80 मार्क्स का ग्रेजुएशन का, 40 मार्क्स का टीचिंग मेथड का। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि इसमें आपके डिवाइडेशन कर रखे हैं दोस्तों कि आपके जो स्पेसिफिक पोर्शन है ग्रेजुएशन, 11th-12th और टीचिंग मेथड तीनों के ही पोर्शन के क्वेश्चंस फिक्स आएंगे। अब इसके बाद दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें आपके ये है कि आपको जो ऑप्शन भरने के लिए जो टाइम मिलेगा वो टोटल आपको जो 2.5 घंटे का मिलेगा। उसके अलावा 10 मिनट लास्ट में आपको एक क्वेश्चनों के जो आंसर्स जो आपने भरे हैं उनमें अगर ई ऑप्शन नहीं भरा है तो उनके लिए आपको चेक करने के लिए, या कोई ऑप्शन आपने नहीं भरा है तो उसको चेक करने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 2 घंटे 30 मिनट तो है ही है, उसके अलावा 10 मिनट और मिलेगा, यानी 2 घंटे 40 मिनट का आपको लगभग टाइम में मिल जाएगा। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए जो आपका सिलेबस रहेगा उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती का जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका सेम वैसा ही है जो सेकंड ग्रेड में है।